एक्सक्लूसिव जो खबर सामने आई है वो ये है कि सोनम अपने पति का कत्ल जब उसका हो जाता है उसके बाद वो इंदौर पहुंचती है, यानी कि वो अपने घर के आसपास ही थी। उसे ये पता था कि उसके पति का कत्ल हो चुका है, किस तरीके से उसे मारा गया है, पूरी प्लानिंग जो उसने की थी उसके तहत पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद वो इंदौर पहुंचती है और इंदौर में एक किराए के घर में वो ठहरती है। और इतना ही नहीं, इंदौर पहुंचकर वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा से भी वहां जाकर मुलाकात करती है, यानी कि दोनों की जो प्लानिंग थी उससे सटीक चीजें होती हैं। राजा रघुवंशी को जिस तरीके से मारा जाता है वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद वो ट्रेन से इंदौर पहुंचती है, इंदौर में जाकर एक रेंट पर घर लेती है, उस घर में ठहरती है और फिर राज से मुलाकात करती है। वही राज जो इसका प्रेमी है सोनम का, जो वहां पर भी पहुंचता है जब पता चलता है कि राजा रघुवंशी का शव उसके घर पर पहुंच गया है। उसके बाद सोनम के पिता वहां पर जाते हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वहां पर सोनम के पिता का हाथ पकड़ते हुए राज कुशवाहा भी नजर आता है, यानी कि किस तरीके से उन्होंने पुलिस को, मीडिया को, परिवार को बेवकूफ बनाने की कोशिश की वो तमाम तस्वीरों में देखा जा सकता है। यानी कि ये दोनों लोग इस तरीके की एक्टिंग करते हैं जहां से ये लगने लगता है कि इन बेचारों का कोई भी दोष नहीं है। जब सोनम ढाबे पर पहुंचती है तो वो इस कंडीशन में नजर आती है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है, बल्कि ये वही सोनम है जिसने किलर्स को हायर किया, राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या रची। तो जो एक्सक्लूसिव खबर सामने आई है वो ये है कि हत्या के बाद सोनम क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर तीनों आरोपी के साथ बातचीत करती हुई सीसीटीवी में नजर आती है। इसके अलावा 25 को वो शिलांग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंचती है। इंदौर में राज से सोनम की मुलाकात होती है। सोनम इंदौर में एक किराए के घर में रुकती है, फिर एक ड्राइवर ने उसे यूपी ड्रॉप किया। वाराणसी होते हुए गाजीपुर सोनम पहुंचती है और गाजीपुर में वो आत्मसमर्पण करती है, जहां पर ढाबे का मालिक फोन करता है पुलिस को और पुलिस आकर सोनम को ले जाती है। फिलहाल पुलिस को मेघालय ले जाया जा रहा है, वो एयरपोर्ट पर भी पहुंच चुकी है और उसके बाद वो मेघालय पहुंचेगी जहां पर ये एक्चुअल क्राइम सीन हुआ है और उसके बाद से इस पूरे केस की जांच पड़ताल दोबारा से की जाएगी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से मर्डर में इस्तेमाल किया गया वेपन भी बरामद कर लिया गया है। हनीमून के दौरान सोनम कोई भी फोटो अपलोड नहीं कर रही थी, इस बात से पुलिस का शक भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। पुलिस को शक हुआ और सोनम के हत्या में शामिल होने की पुलिस को पहली लीड वहां से मिलती है। अमूमन देखा गया है कि जब भी कपल कहीं घूमने जाते हैं या कोई भी हम में से घूमने जाता है तो हम तस्वीरें अपलोड करते हैं, आप अपने परिवार वालों को भी तस्वीरें भेजते हैं, पर सोनम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सोनम ने राजा के अकाउंट से मर्डर के बाद 2:15 में एक पोस्ट किया। 3 और 4 जून को पुलिस को सोनम के शामिल होने के बारे में पता चला, यानी कि जब पुलिस को लीड मिलती है तो उसके बाद में पुलिस उस डायरेक्शन में जांच करती है। मौके से जो जैकेट मिली थी वो हत्यारे आकाश की थी। आकाश वही है जिसे सोनम ने हायर किया था अपने पति को मारने के लिए। रेनकोट सोनम का बरामद किया जाता है। उसके बाद मोबाइल स्क्रीन जो राजा का फोन था उसकी स्क्रीन वहां से बरामद की जाती है। सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दे दिया जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे ताकि उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाए। वो भी मौके पर वहां पर फेंक दिया जाता है, जिसके बारे में पुलिस को पता चलता है और इससे फिर दूसरी लीड पुलिस को मिल जाती है। इसके बाद आनंद की गिरफ्तारी होती है, जो दूसरा आरोपी है इसमें, जो सोनम ने हायर किया था। गिरफ्तारी के समय उसने वारदात वाले कपड़े पहने हुए थे, यानी कि जिस कपड़ों में उसने कत्ल किया था गिरफ्तारी के वक्त भी उसने वही कपड़े पहने हुए थे। पुलिस की पहचान होती है, पुलिस पहचान करती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा तीसरा आरोपी विशाल है, जिसने पहला वार राजा रघुवंशी के सर पर किया था। 7 तारीख को मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून प्लान किया। 8 को एमपी पहुंचे। 15 से 20 लोगों की टीम अलग अलग लोकेशन पर पहुंचकर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4 आरोपी, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5वीं है सोनम, जिसने आत्मसमर्पण किया पुलिस के सामने और उसे भी अब मेघालय ले जाया जा रहा है। इसके अलावा राजा रघुवंशी की मां, उन्होंने भी कई खुलासे किए हैं जो पुलिस को मदद कर रहे हैं इस पूरे केस में। राजा की मां उमा रघुवंशी ने इस हत्याकांड में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके बेटे की पत्नी सोनम ने इस पूरे हनीमून की प्लानिंग की थी। इससे पहले इनका प्लान उत्तराखंड जाने का था, लेकिन मेघालय जाने का प्लान सोनम ने बनाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ जाने की टिकट्स की गई थी, वापस आने की टिकट्स की ही नहीं गई थी, क्योंकि सोनम को पता था कि वहां पर क्या होने वाला है और वो वहां से ट्रेन के जरिए इंदौर पहुंचने वाली थी, इसलिए उसने कोई भी टिकट वापस आने की बुक नहीं की थी। राजा रघुवंशी की मां ने कहा कि मेरा बेटा सोनम के कहने पर उसके साथ मेघालय गया, वो इतनी जल्दी कहीं घूमने के मूड में नहीं था। सोनम ने उसे फोर्स किया, बिना बताए टिकट बुक कर दी, जिसके बाद उसकी मां कहती है कि अब टिकट्स बुक हो ही गई हैं तो तुम दोनों घूमने जा सकते हो। उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम का व्यवहार शादी के बाद उनके परिवार के प्रति बहुत ही सरल था। वो सबसे हंसकर बात करती थी, सबके साथ घुल मिल गई थी।
उन्हें कभी उस पर कोई शक नहीं हुआ था। हनीमून का प्लान सोनम का था, वापसी की कोई तैयारी नहीं थी। दोनों को 6-7 दिन में लौटने का प्लान था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने गाजीपुर से आई सोनम की तस्वीर देखी तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गए। मां का ये कहना है कि सोनम के शरीर पर कोई भी खरोच नहीं है, क्योंकि अगर इनके साथ कोई चोरी हुई है, इनके साथ कोई मारपीट हुई है, तो सोनम वहां पर कहां थी, उसके साथ भी कुछ क्यों नहीं हुआ। यह भी एक शक के दायरे में आता है कि सोनम एकदम स्वस्थ है, सोनम के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। राजा रघुवंशी की मां उमा ने कहा कि सोनम ने सिर्फ एक सवाल वो पूछना चाहती है कि मेरे बेटे को कहां, क्यों और किस हालत में छोड़ा था। उनका यह भी सवाल है कि सगाई के बाद सोनम अपने होने वाले पति राजा रघुवंशी से कोई भी मुलाकात नहीं करती थी। उनका यह सवाल है कि जब रिश्ता तय हुआ था तो दोनों की मर्जी से हुआ था। जब भी राजा उससे मिलने के लिए कहता था तो सोनम मना कर देती थी। सोनम ये बोलती थी कि उसे काफी ज्यादा काम है, वर्कलोड काफी ज्यादा है, तो अभी वो मुलाकात नहीं कर सकती है। लेकिन उस वक्त किसी के दिमाग में यह शक नहीं आया कि सोनम उससे मिलने के लिए मना क्यों कर रही है। अब सोनम को वापस मेघालय ले जाया गया है। अब तक की पूछताछ में सोनम ने पुलिस को क्या बताया, वो बात सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा गया कि राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य संदिग्ध सोनम रघुवंशी गाजीपुर में सड़क किनारे एक ढाबे में मिली थी। उसने दावा किया है कि उसे ड्रग दिया गया था, इसलिए उसे नहीं पता कि वो गाजीपुर कैसे पहुंची। रिपोर्ट में सीनियर पुलिस ऑफिसर के हवाले से लिखा गया कि सोनम को ना तो ये पता है कि वो ढाबे तक कैसे पहुंची और ना ही ये जानती है कि उसे वहां कौन लेकर आया। पुलिस ने सोनम के दावे की पुष्टि के लिए ढाबे के पास लगे सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए हैं। स्थानीय लोगों और ढाबा मालिक ने बताया कि सोनम वहां अकेले आई थी और होश में थी। इसी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया कि फिलहाल पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह पता चल सके कि उसे कोई और व्यक्ति ढाबे पर लाया था या फिर उसे ड्रग दिया गया था। वहीं गाजीपुर पहुंचने को लेकर एक और कहानी सामने आई है। आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम 25 मई को शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची थी। ये वही समय था जब 23 मई को सोनम और राजा के गायब होने के बाद 25 से 31 मई के बीच उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इंदौर पहुंचकर सोनम के कथित साथी राज से मिलने की बात सामने आई। किराए के एक घर में कुछ समय रुकने के बाद एक ड्राइवर ने उसे उत्तर प्रदेश पहुंचाया। ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी में वो वाराणसी से होते हुए गाजीपुर पहुंची थी। गाजीपुर ही क्यों पहुंची, इस सवाल का जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस केस में सोनम के अलावा अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश और आनंद के तौर पर हुई है। राज कुशवाहा पर आरोप है कि उसका सोनम के साथ अफेयर था। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, ये केवल आरोप है। बताया गया कि राज कुशवाहा सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था। मूल रूप से राज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दूसरा आरोपी विशाल राज कुशवाहा के मोहल्ले में ही रहता है। हालांकि मूल रूप से वो भी यूपी के ललितपुर का रहने वाला है। तीसरे आरोपी आकाश राजपूत को पुलिस ने इंदौर के बाहरी इलाके से पकड़ा था। वो भी राज के मोहल्ले में ही रहता था, लिहाजा राज से उसकी भी अच्छी खासी पहचान थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जिस चौथे आरोपी का नाम सामने आया है, पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के बीना से गिरफ्तार किया है। नाम है आनंद कुर्मी। अब इस केस को पॉइंटर्स में समझ लेते हैं। राजा और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। ये अरेंज मैरिज थी और शादी से पहले दोनों की मुलाकात भी हुई थी। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को सोनम और राजा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। राजा की मां ने बताया कि हनीमून की पूरी प्लानिंग सोनम ने खुद की थी। फिर राजा और सोनम मेघालय के शिलोंग में डबल डेकर लिविंग रूम ब्रिज घूमने नोंगरियाट गांव गए। इसके बाद से उनका संपर्क परिवार से टूट गया। दोनों लापता हो गए। फिर उनकी तलाश शुरू होने लगी। 24 मई को राजा और सोनम की किराए की स्कूटी सोहरा के पास एक सुनसान जगह पर लावारिस हालत में मिली। ये पुलिस को मिलने वाला पहला सुराग था। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने कपल के लापता होने का केस दर्ज किया। 25 से 31 मई के बीच सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इस दौरान दोनों के परिवार के लोग इंदौर से शिलोंग पहुंचे। 2 जून को पुलिस को गहरी खाई में एक शव मिला। शव बेहद खराब स्थिति में था। पहचान कर पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन राजा के हाथ पर गुदे उसके नाम के टैटू से उसकी पहचान हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। राजा की मौत सिर पर गहरी चोट और धक्का लगने से हुई थी। 3 से 8 जून 2025 तक सोनम का पता नहीं चला। 9 जून उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम को हिरासत में लिया गया। सोनम के मिलने के बाद 4 और गिरफ्तारियां हुई हैं और अब आगे की जांच चल रही है।